मित्रों नमस्कार। आज हम आप लोगों के सामने भारतीय इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो है कांग्रेस की स्थापना। आइए देखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से सभी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ। 1885 के उसको हुआ। और ये स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? ये श्रेय जाता है ए ओ ह्यूम को। अब ए ओ ह्यूम ये कौन थे? एक अंग्रेजी अधिकारी थे। ये कौन थे? एक अंग्रेज अधिकारी थे। अब इनके बारे में अनेक कथन कहे गए हैं। जैसे कुछ विद्वान ये बताते हैं, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले बताते हैं कि 1885 में ह्यूम के सिवा कोई व्यक्ति कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता था। परंतु वस्तुस्थिति यह प्रतीत होती है कि यशस्वी वाई चिंतामणि का मत है, राजनीतिक उद्देश्यों से राष्ट्रीय सम्मेलन का विचार कई व्यक्तियों के मन में उठा था, परंतु 1885 में चरितार्थ हुआ। आइए देखते हैं, राष्ट्रीय जो कांग्रेस था इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और 1885 में इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ। कहाँ पर हुआ? बम्बई में। अब बम्बई में जब प्रथम अधिवेशन हुआ तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये भी देख लेते हैं। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था, यहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट के बैरिस्टर, इसकी अध्यक्षता कलकत्ता हाई कोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी, अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने। और ये थे क्या? कलकत्ता हाई कोर्ट के बैरिस्टर थे। कलकत्ता हाई कोर्ट के बैरिस्टर कौन थे? WC बनर्जी। और इन्होंने बम्बई में हुए प्रथम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम थे। और A.O. ह्यूम क्या थे? ये एक अंग्रेज अधिकारी थे। आइए अब हम यहाँ मैप के माध्यम से देखते हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ कहाँ पर हुए, किन किन स्थानों पर हुए और उनकी अध्यक्षता किसने किसने की। हम यहाँ पर मैप के माध्यम से सबसे आसानी से देख सकते हैं कि वो स्थान कौन से हुए और उन स्थानों पर, जैसे एक स्थान अगर हम देख रहे हैं तो ये भी बताएंगे कि उस स्थान पर कितने अधिवेशन हुए और उनकी अध्यक्षता किसने किसने की। चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं, जो सबसे पहले हम देख लेते हैं लाहौर। क्या देख लेते हैं? लाहौर। ये जगह है लाहौर। यहाँ पर कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए, यहाँ पर 4 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए? 4। आइए देखते हैं वो चारों का सन क्या क्या था। पहला अधिवेशन यहाँ पर हुआ लाहौर में। ये स्थान है लाहौर। अब यहाँ पर हुए 4 अधिवेशन। 1893, 1909 और 1929। अब जो 1893 में वाला अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। और जो 1900 में हुआ, 1900 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? NG चंद्रावरकर ने। NG चंद्रावरकर ने। यहाँ पर आपने 2 अधिवेशन देखिए। अब आइए हम देख लेते हैं कि जो अधिवेशन 1909 में हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी। 1909 में भी लाहौर में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय। और चौथा अधिवेशन 1929 में हुआ। 1929 का जो अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। अभी जो चौथा अधिवेशन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट अधिवेशन है, क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस में कुछ नियम बनाए गए और कुछ शर्तें रखी गई। आइए हम देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या नियम बनाए गए। जो इनके नेता थे उनके लिए कुछ नियम बनाए गए, हम उन नियमों के बारे में देख लेते हैं। एक बार से हम इन चारों अधिवेशनों को फिर से देख लेते हैं जो कि लाहौर में हुए। लाहौर में जो सबसे पहला अधिवेशन हुआ वो 1893 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। उसके बाद फिर जाके लाहौर में 1900 में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता NG
चंद्रावरकर ने की थी। उसके बाद लाहौर में 1909 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। और 1929 में लाहौर में जाकर लास्ट अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी अध्यक्षता 1929 में हुई थी और ये सबसे इम्पॉर्टेंट अधिवेशन है। आइए लाहौर अधिवेशन के कुछ प्रमुख बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। लाहौर अधिवेशन में पास किए गए प्रस्तावों एवं प्रमुख मांगें इस प्रकार थी। आइए देखते हैं। जो ये लाहौर अधिवेशन था 1929 वाला, तो इसमें देख लेते हैं 1929। अब इसकी मांगें एवं शर्तें थी। अब आगे देखते हैं पहली मांग क्या थी। गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा। चूँकि लाहौर अधिवेशन में जो ये पारित किया गया कि जो गोलमेज सम्मेलन होगा, गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा। और दूसरी मांग ये थी कि पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया। उसके बाद तीसरा मांग देख लेते हैं कि सभी कांग्रेस सदस्यों को भविष्य में काउंसिल के चुनाव में भाग न लेने तथा काउंसिल के मौजूद सदस्यों को अपने पदों से त्यागपत्र देने का आदेश दिया गया। काउंसिल के चुनाव में भाग न लेने तथा काउंसिल के अपने पद से त्याग पत्र के लिए कहा गया। ये हो गया। और 26 जनवरी इसके बाद जो था, इसी अधिवेशन में जो 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इसी में 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। क्या लिया गया कि जो 26 जनवरी 1930 का दिन है, ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय इसी में लिया गया। और इसमें एक और निर्णय लिया गया कि करों का भुगतान न करने का निर्णय लिया गया। ये हो गया लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? 1929 वाला, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य स्थापित किया गया और गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। सभी कांग्रेस सदस्यों को भविष्य में काउंसिल के चुनाव में भाग न लेने तथा काउंसिल के मौजूद सदस्यों को अपने पदों से त्यागपत्र देने का आदेश दिया गया। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया, जिसमें करों का भुगतान नहीं करने जैसे कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगला अधिवेशन कौन सी जगह पर हुआ। दूसरी बात, जगह के अनुसार हम देख रहे हैं लाहौर में हो गया। चलिए अब हम देखते हैं, अब हम देख लेते हैं अमृतसर। यहाँ पर एक जगह है अमृतसर। अमृतसर में अधिवेशन की कब हुआ? 1919 में। इसी समय कब क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। 1919 की ही घटना है। और अमृतसर में सिर्फ एक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने। अमृतसर में सिर्फ पंजाब के अमृतसर में सिर्फ एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जो हुआ 1919 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। आइए देखते हैं अब अगला स्थान कौन सा है। अब देखते हैं अगला स्थान, जिसमें अगला स्थान है कौन सा?
दिल्ली। क्या है? दिल्ली। और दिल्ली जो है इसको हम देख सकते हैं, ये जगह है लगभग यहाँ पर। और यहाँ पर कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए। कांग्रेस के दिल्ली में कितने अधिवेशन हुए? 2। और किसमें 1818 में और 1833 में 2 अधिवेशन हुए। कब कब हुए? 1818 और दूसरा हुआ 1833 में। दिल्ली में कांग्रेस के सिर्फ 2 अधिवेशन हो चुके हैं, जिसमें पहला हुआ 1818 और दूसरा इसके बाद दिल्ली में जाकर अधिवेशन हुआ 1833 में। अब 1818 में जो अधिवेशन हुआ इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मदन मोहन मालवीय। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय। और उसके बाद जाके दिल्ली में अधिवेशन 1833 में, 1833 नहीं, 1933 है और 1918 है। 1933 और 1918। 1933 का अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता ने। ये है 1832। और 1832 का जो अधिवेशन हुआ दिल्ली में, इसका अमृत रणछोड़ दास सेठ किसने अध्यक्षता की थी? अमृत रणछोड़ दास सेठ ने। दिल्ली में कितने अधिवेशन हुए? सिर्फ 2 अधिवेशन हुए। पहला अधिवेशन हुआ 1918 में। 1918 और 1932 में। 1918 का जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मदन मोहन मालवीय। और 1932 में जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अमृत रणछोड़ दास सेठ ने। अब इसी के जस्ट बगल एक जगह है मेरठ। दिल्ली के बगल की ही जगह है क्या? मेरठ। और मेरठ में अधिवेशन कब हुआ कांग्रेस का? 1946 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1946 का जो अधिवेशन मेरठ में हुआ उसकी अध्यक्षता की थी आचार्य JB कृपलानी ने। किसने? आचार्य JB कृपलानी ने। 1946 के अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य JB कृपलानी ने की थी। मेरठ में सिर्फ एक ही अधिवेशन हुआ। ये जगह कौन सी है? मेरठ। और मेरठ में सिर्फ एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। आप लोग एक साथ जैसे जगह के वाइज याद करते रहिए। अभी तक हमने कौन कौन सी जगह बताई? यहाँ पर बताया हमने लाहौर। लाहौर के बाद हमने बताया अमृतसर। अमृतसर के बाद हमने बताया दिल्ली। लाहौर में कितने अधिवेशन हुए? 4। अमृतसर में कितने अधिवेशन हुए? 1। दिल्ली में कितने अधिवेशन हुए? 2। और मेरठ में कितने अधिवेशन हुए? 1। यहाँ पर कितने हुए थे? 4 अधिवेशन। यहाँ पर 1 अधिवेशन। और दिल्ली में कितने अधिवेशन हुए? 2। मेरठ में कितने अधिवेशन हुए? 1। आप लोगों ने इन 4 जगहों के अधिवेशन हम लोगों ने देख लिया। चलिए देखते हैं अब इसके आगे की कौन सी जगह है। हम देखते हैं अगली जगह कौन सी है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। ये है जगह कानपुर। कौन सी जगह है? कानपुर। कानपुर लगभग किस स्थान पे है? लगभग यहाँ होगी। और कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ? ये जगह कौन सी है? कानपुर। कानपुर में कब हुआ? 1925 में। अब 1925 में हुआ तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आइए देख लेते हैं। 1925 का जो कानपुर का अधिवेशन हुआ इसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किया था। 1925 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ये हुआ कहाँ पर? ये हुआ कानपुर। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू ने। अब कानपुर हमने उत्तर प्रदेश की इम्पोर्टेंट जगह थी, इसकी देख लेते हैं। अब उसके बाद हम देख लेते हैं लखनऊ। लखनऊ में
जो लखनऊ जगह है यहाँ पर हुए कांग्रेस के लगभग, चलिए देखते हैं, ये है लखनऊ। लखनऊ में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए। आइए देखते हैं अब ये 3 अधिवेशन कौन। ये है 1899, 1916 और 1936। अब देख लेते हैं ये जो 1899 का लखनऊ अधिवेशन है कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। चलिए देखते हैं, इसकी अध्यक्षता किया था रमेश चंद्र दत्त ने। किसने किया था? रमेश चंद्र दत्त ने। और जो 1916 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ ये भी लखनऊ में हुआ, इसका अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। और लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन 1899 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रमेश चंद्र दत्त ने। और फिर जाके 1936 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता फिर जाके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू इसके पहले कब कांग्रेस का अधिवेशन कर चुके हैं, अधिवेशन की अध्यक्षता कर चुके हैं? ये लाहौर में कर चुके हैं 1929 वाला, जिसकी जो प्रमुख मांगे एवं शर्तें थी उस सबको हमने आपको बताया है और आप लोगों को याद होगा। चलिए इसके बाद की जो इम्पोर्टेंट जगह है उसको देख लेते हैं। इसके बाद की इम्पोर्टेंट जगह है, एक जगह हम आपको बताते हैं, इलाहाबाद वाराणसी है, लेकिन चलिए इसके बगल ही जस्ट जगह है, एक है बांकीपुर। एक जगह कौन सी है? वो जगह है बांकीपुर। अब ये जो बांकीपुर जगह है, कौन सी जगह है? आप लोग इसको देखिए, ये है यहीं पर है लगभग, बांकीपुर। यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ? 1912 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1912 का जो बांकीपुर का कांग्रेस का अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी आर.एन. माधोलकर ने। किसने की थी? आर.एन. माधोलकर ने। बांकीपुर में कांग्रेस का एक ही अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने की थी 1912 ईस्वी में। अब आइए हम जगह देखते हैं इलाहाबाद। कौन सी जगह है? इलाहाबाद लगभग यहाँ पर है। लगभग यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, ये जगह है लगभग, और नीचे थोड़ा सा हम कर दें, ये यहाँ पर होगी इलाहाबाद। और इलाहाबाद में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन? इलाहाबाद में यहाँ पर कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए, 1888, 1892 और 1910। 1892, 1910। इलाहाबाद में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए? 3, 1888, 1892 और 1910। 1888 का जो अधिवेशन था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूले ने। किसने की थी? जॉर्ज यूले। ये प्रथम अंग्रेज अधिकारी था, प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूले, जिसने 1888 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और फिर जो 1892 था, इसकी अध्यक्षता की थी W.C. बनर्जी ने। किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इस व्योमेश चंद्र बनर्जी ने प्रथम कांग्रेस अधिवेशन जो 1885 ईस्वी को बम्बई में हुआ थे उसने किया था। और फिर जाके 1892 में इलाहाबाद वाले अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। अब देखिए इलाहाबाद में एक और अधिवेशन हो चुका था, जो था 1910 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? विलियम वेडरबर्न ने। 1910 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो भी इलाहाबाद में हुआ, जिसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने की थी। देखिए यहाँ पर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हम बोल रहे हैं, उसको आप लोग अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर देखते जाइए, 2-3 बार देखेंगे आपको याद जरूर हो जाएगा। तो इलाहाबाद में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए? 3 अधिवेशन। कब कब हुए? 1888 में जॉर्ज यूले ने किया था,
1892 में WC बनर्जी ने किया था, और 1910 में विलियम किसने किया था? 1910 में विलियम वेडरबर्न ने। इसके बाद हम एक जगह और देख लेते हैं, बनारस या वाराणसी। वाराणसी इलाहाबाद के जस्ट बगल में ही है। इसको हम लगभग यहाँ पर दिखा सकते हैं, ये है वाराणसी। और वाराणसी में सिर्फ एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जो कब हुआ? उसका समय है 1905। ये है वाराणसी। कब हुआ? 1905। 1905। अब 1905 में जो अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस का जो अधिवेशन हुआ, वाराणसी का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1905 में, इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलिए इसके बाद के इम्पोर्टेंट जगह को देखते हैं। इसके बाद इसके इम्पोर्टेंट जगह जो है वो है गया, जो इसके बराबर पे ही है, जगह है बिहार में, ये है गया। और गया में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये कब हुआ? ये जगह बोले लिख देते हैं, गया। ये 1922 में 1922 में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसी देशबंधु चित्तरंजन दास ने। किसने किया था? देशबंधु चित्तरंजन दास ने। हमने इन 5-6 स्थानों पर देख लिया है। वो स्थान कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा, इसके ऊपर लाहौर देख चुके हैं। लाहौर में 4 अधिवेशन हुए। उसके बाद हमने देखा अमृतसर में 1919 में सिर्फ एक अधिवेशन हुआ। उसके बाद हमने दिल्ली देखा, दिल्ली में 1818 और 1932 में 2 अधिवेशन हुए। उसके बाद की जगह को हमने मेरठ देख लिया। उसके बाद की जगह हमने यहाँ पर देखिए, लाहौर देखा, अमृतसर देखा, दिल्ली देखा, मेरठ देखा, लखनऊ देखा, कानपुर देखा, इलाहाबाद देखा, बनारस देखा और गया देखा। और गया तक हम देख चुके हैं ये जगह। अब हम देख लेते हैं एक जगह कौन सी है, गुवाहाटी। कौन सी जगह है? गुवाहाटी। ये है गुवाहाटी। अब गुवाहाटी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये कब हुआ? 1926 में। अब 26 में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी M श्रीनिवास अयंकर ने। M श्रीनिवास अयंकर ने। ये देखिए, ये जगह है गुवाहाटी। ये जगह कौन सी है? गुवाहाटी। अब गुवाहाटी में कांग्रेस का सिर्फ एक अधिवेशन हुआ, वो हुआ 1926 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? M श्रीनिवास अयंकर ने। किसने की थी? M श्रीनिवास अयंकर ने। अब इसके बाद हम इम्पोर्टेंट जगह देख लेते हैं, कराची। कौन सी जगह है? कराची। ये है कराची। यहाँ पर कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए, 1913 और 1931। 1913 का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने। कराची में 1913 में जो अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने। और कराची में एक और अधिवेशन हुआ जो 1931 में हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये था कराची का अधिवेशन, जो कि कब हुआ? 1931 ईस्वी में। अब हम देख लेते हैं इसके बाद की जगह जो है वो है अहमदाबाद। कौन सी जगह है? अहमदाबाद में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए। अब ये अधिवेशन कौन कौन से? एक था 1902 में और एक था 1921 में। 1902 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और 1921 के जो कांग्रेस का अधिवेशन था, ये भी अहमदाबाद में हुआ था।
इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। किसने की थी? हकीम अजमल खान ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अहमदाबाद हो गया। अब अहमदाबाद के बाद हम देख लेते हैं एक जगह है सूरत। कौन सी जगह है? सूरत। चलिए मैप को साफ कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए एक जगह है सूरत, ये है सूरत। सूरत में कांग्रेस का सिर्फ एक अधिवेशन हुआ 1907। कितने में हुआ? 1907 में। अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। डॉक्टर रास बिहारी घोष ने 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। अब यहाँ पर देख लीजिए एक अधिवेशन है हरिपुरा। हरिपुरा जो जगह है ये है यहाँ पर, ये जगह है लगभग यहाँ। और हरिपुरा का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो ये हुआ 1938 ईस्वी में। कब हुआ? 1938 ईस्वी में। 1938। ये कौन सी जगह है? हरिपुरा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। जो कब हुआ? 1938 ईस्वी में। उसके बाद यहीं पर देख लीजिए आप 1939 में यहीं पर एक जगह है त्रिपुरी। यहाँ 1939 में। और 1939 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। यानी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। एक हुआ था 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन और दूसरा हुआ था 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन। इन दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब देख लेते हैं एक जगह है रामपुर। यहीं पर एक जगह है क्या? रामगढ़। जहाँ पर ये कौन सी जगह है? रामगढ़। यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ? 1940 में। 1940 का जो कांग्रेस का रामगढ़ का अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। 1940 में रामगढ़ का जो कांग्रेस का अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। इसका अब हम देख लेते हैं यहाँ पर एक जगह है नागपुर। कौन सी जगह है? नागपुर में 1891 में। और 1891 में जो नागपुर का अधिवेशन हुआ इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पी आनंद चार्लू। किसने की थी? पी आनंद चार्लू। 1891 का नागपुर का जो कांग्रेस अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू ने। अब आइए देखते हैं एक जगह है यहाँ पर कर्नाटक में, इसका नाम है बेलगांव। क्या नाम है? बेलगांव। 1924। कितना? 1924। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। कांग्रेस का एक ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वो 1924 का कौन सा अधिवेशन था? 1924 का बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा। अब आइए हम देख लेते हैं बम्बई। कौन सी जगह? बम्बई में कांग्रेस के 5 अधिवेशन हुए। ये क्या है? बम्बई में कांग्रेस कितने अधिवेशन हुए? 5। 1885, 1889, 1904,
1915 और 1934। 1885 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने। बम्बई में कांग्रेस के 5 अधिवेशन हुए, जिसमें हुआ 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। उसके बाद हुआ दूसरा अधिवेशन 1800 कितने में हुआ? 1889 सर विलियम वेडरबर्न ने किया था बम्बई। सर विलियम वेडरबर्न ने 1889 में बम्बई में कांग्रेस में दूसरी बार अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्षता सर विलियम वेडरबर्न ने किया था। उसके बाद जो बम्बई में अधिवेशन हुआ वो हुआ 1904 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता सर हेनरी कार्टर ने की थी। 1904 सर हेनरी कार्टर ने की थी। उसके बाद जाके हुआ फिर 1915 में। कब हुआ? 1915 ईस्वी में सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने, सन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया था। सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने 1915 के कांग्रेस अधिवेशन जो कि बम्बई में हुआ, उसकी अध्यक्षता की थी सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने। उसके बाद जाके हुआ काम बम्बई में फिर अधिवेशन 1934 ईस्वी में बाबू राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किसने किया था? बाबू राजेंद्र प्रसाद ने किया था। कुल मिला के बम्बई में कांग्रेस के 4 अधिवेशन हुए, जिसमें 1885 ईस्वी में WC बनर्जी, 1889 में सर विलियम ने किया था, और 1904 में सर हेनरी कार्टर ने किया था। 1915 ईस्वी में और 1934 ईस्वी में मुंबई में कुल मिला के कांग्रेस के 5 अधिवेशन हुए थे। बेलगांव हो गया कर्नाटक, महात्मा गांधी वाला। उसके बाद आइए हम देख लेते हैं, एक स्थान है यहाँ पर है, इसको हम कह सकते हैं, ये स्थान है चेन्नई। ये है चेन्नई। क्या है? चेन्नई। चेन्नई में कांग्रेस के लगभग कई अधिवेशन हुए। आइए हम देख लेते हैं। 1887 में, 1894 में, 1898 में, 1903, 1908, 1914 और 1927। 1914, 1927 में। अब यहाँ पर आप देखिए कि 1887 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो चेन्नई में हुआ था। उसकी स्थापना, उसका अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने। बदरुद्दीन तैयब जी। किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी। और उसके बाद जो 1894 में हुआ था मद्रास में, अल्फ्रेड वेब ने किया था। उसके बाद हुआ फिर जाके चेन्नई में 1898 में मद्रास आनंद मोहन दास ने। उसके बाद आके हो गया मद्रास में 1903 में लाल मोहन घोष। चेन्नई जो है ये मद्रास है, इसको आप मद्रास कह सकते हो। उसके बाद हो गया जाके 1908 में, आइए देख लेते हैं, रास बिहारी घोष। उसके बाद हो गया 1914 ईस्वी में, और 1914 में जब मद्रास में हुआ भूपेंद्र नाथ बसु ने। और उसके बाद आप देख लीजिए जो हुआ जाके 1927 ईस्वी में डॉक्टर M.A. अंसारी ने। किसने किया था? डॉक्टर M.A. अंसारी ने मद्रास में। अब मद्रास में कांग्रेस के कितने, चेन्नई में या मद्रास में
कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए? 7 अधिवेशन हुए, जिसकी हमने व्याख्या ऊपर कर चुके हैं। अब आइए देखते हैं कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की बात करते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन की बात करते हैं हम? कलकत्ता अधिवेशन की बात। अब हम कलकत्ता को देखते हैं, ये जगह कहाँ है? ये जगह है यहाँ, लगभग कहाँ है? यहाँ। अब ये कौन सी जगह है? कोलकाता। कोलकाता। अब यहाँ पर ये सोचिए कि कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए। कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन हुआ 1886, 86, 1890, 1896, 1901, 1906, 1911, 1917, 1928 और 1933 में। अब यहाँ पर देखिए कांग्रेस की स्थापना कितने हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार कलकत्ता में कांग्रेस के अध्यक्ष कांग्रेस की आइए अब देख लेते हैं कि जो कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन हुए वो हुआ कितने में? 1886 में। 1886 में जो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद जाके हुआ फिर 1890 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? फिरोज शाह मेहता ने। 1890 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ कलकत्ता में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? फिरोज शाह मेहता ने। उसके बाद फिर जाके हुआ 1896 में। कितने में हुआ? 1896 में। 1896 में जो कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। किसने? रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। उसके बाद कब हुआ? जाके 1901 ईस्वी में दिन शाह इदौलजी वाचा ने किया था। 1901 में दिन शाह इदौलजी वाचा ने किया था। उसके बाद फिर जाके हुआ 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता फिर जाके नौरोजी ने किया था। 1906 ईस्वी का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। फिर उसके बाद जाके हुआ 1911 ईस्वी में। 11 वाला जो कांग्रेस अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता पंडित विश्व नारायण धर ने किया था। पंडित विश्व नारायण धर ने किया था। उसके बाद फिर कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन 1917 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने। उसके बाद फिर जाके 1928 ईस्वी में हुआ था। 28 का जो कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता फिर जाके जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद फिर कांग्रेस के कलकत्ता के अंतिम अधिवेशन, कलकत्ता में 1933 में एक और अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता ने की थी। किसने की थी? श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता। मित्रों, ये वीडियो पूरा मैप के माध्यम से आपको इम्पोर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन बताए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।